एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम वरीशा और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज डेवलपमेंट। इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि डेवलपमेंट क्या होता है और कौन कौन से टॉपिक्स हमें आगे आने वाली वीडियोस में कवर करने हैं। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। जो इस चैप्टर का जो है फर्स्ट टॉपिक है कि अलग अलग लोगों का अलग अलग डेवलपमेंटल गोल होता है और इस चीज को हम सीखेंगे एक टेबल की मदद से जो हमारी एनसीईआरटी बुक में दी गई है क्लास 10th इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 में। इसमें बताया गया है डेवलपमेंटल गोल ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन, यानी कि डेवलपमेंटल गोल जो होता है उनका जो एस्पिरेशन है, उनकी जो एम है, फिर जो उनका अंडरस्टैंडिंग है डेवलपमेंट को लेकर, वो यहाँ पर कैसे जो है डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन पर डिपेंड करता है, यानी कि अलग अलग कैटेगरी ऑफ पर्सन पर। पहला है लैंडलेस रूरल लेबरर, इधर है कैटेगरी ऑफ पर्सन और इधर है डेवलपमेंटल गोल या फिर एस्पिरेशन उन लोगों का। राइट, यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 कैटेगरी दी है, 5 कैटेगरीज और है, यानी कि पूरा 8 कॉलम्स है इस टेबल में, जो कि 5 जो कैटेगरीज है वो आपको फिल करनी है, वो आपका होमवर्क है। राइट, तो यहाँ पर 3 कॉलम्स है। फर्स्ट है लैंडलेस रूरल लेबर। लैंडलेस यानी कि उसके पास जमीन नहीं है, गांव में रहता है, और लेबर यानी कि वहाँ पर दूसरों के यहाँ पर काम करता है। ठीक है, तो हम इसको सिंपली बोल सकते हैं मजदूर। राइट, तो उसके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होगा? मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, यानी कि उसको ज्यादा दिन काम मिले और उसकी अच्छी खासी इनकम हो जाए। ठीक है, लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन, और जो लोकल में स्कूल होता है, इनके पास में जो गवर्नमेंट स्कूल होता है विलेजेस में, उन्हें अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए उनके बच्चों को। ठीक है, उन्हें कहीं ज्यादा दूर ना भेजना पड़े, उन्हें चीप में एजुकेशन प्रोवाइड हो जाए, वो भी अच्छी खासी। ठीक है, देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, और उनके साथ कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो विलेज के अंदर एज दे आर पुअर। राइट, एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज, और वो भी जो है गांव में लीडर्स बन पाए। ठीक है, तो उनका हाईएस्ट डेवलपमेंटल गोल क्या होगा कि उन्हें ज्यादा पैसे मिल पाए, उनको ज्यादा दिन काम मिल पाए। ठीक है, उनके जो बच्चे हैं यानी कि मतलब वो गांव में ही पढ़ पाए और वो जो है लीडर्स बन सके गांव में। ठीक है, तो उनके लिए डेवलपमेंटल गोल ये होगा। राइट, फिर है प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। प्रॉस्पेरस फार्मर्स वो होते हैं इनकी फल फूले फार्मर्स, उनके पास वो रिच फार्मर्स हैं और पंजाब के हैं, तो यानी उनके पास अबंडेंट में जमीनें हैं, यानी कि खूब सारी जमीनें हैं, और उनके यहाँ पर ऐसे लेबरर्स जो है जो फर्स्ट कैटेगरी में हमने देखे थे वो उनके यहाँ पर काम करते हैं, क्योंकि वो फार्मर्स जो है जब रिच है तो खुद तो काम करेंगे नहीं। राइट, तो उनके यहाँ पर लेबरर्स काम करते हैं। एश्योर्ड हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबरर्स, दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड। तो उन्हें जो है हाई फैमिली इनकम आए। अब वो हाई फैमिली इनकम कैसे आएगी? थ्रू हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स, यानी कि जो उनकी क्रॉप्स है वो अच्छी खासी बिक जाएगी, अच्छी खासी मतलब हायर सपोर्ट प्राइस मिलेगा उन्हें अपनी क्रॉप्स के बदले। अब वो कैसे मिलेंगे? जब क्रॉप्स अच्छी होंगी। अब क्रॉप्स अच्छी कैसी होंगी? एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबरर्स, यानी कि जब जो लेबरर्स है उनके यहाँ पर जो लेबर है जो काम करते हैं उनके खेत पर, मतलब उनके खेत को अच्छा बनाने के लिए, वो चीप हो, यानी कि वो सस्ते में काम करें, और हार्ड वर्किंग हो, यानी कि अच्छा काम करें और चीप में काम करें, सस्ते में काम करें, फार्मर्स को इतने पैसे ना देने पड़े उन लेबरर्स को। राइट, तो एक फार्मर का गोल होगा जो कि मतलब एक प्रॉस्पेरस फार्मर है पंजाब का, तो उसके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होगा कि उसे चीप में लेबर मिल जाए, वो हार्ड वर्किंग लेबर हो, तो जब वो काम करेंगे तो फसल अच्छी होगी, और जो फसल है फिर वो हाई सपोर्ट प्राइसेस देगी। ठीक है, एंड दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड, और फिर वो जो है अपने बच्चों को अब्रॉड में सेटल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये डेवलपमेंटल गोल होगा प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब का। थर्ड है गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, यानी कि एक लड़की जो कि अमीर फैमिली से और वो शहर में रहती है। राइट, शी गेट्स एज मच फ्रीडम एज अ ब्रदर, यानी कि उसको इतना फ्रीडम मिले, इतनी आजादी मिले जितने उसके भाई को मिली है। देन शी इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू इन लाइफ, वो अपनी लाइफ में डिसाइड कर पाए, अपने डिसीजंस खुद ले पाए कि उसे लाइफ में करना क्या है, यानी कि उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज ना हो। शी इज एबल टू परस्यू हर स्टडीज अब्रॉड, वो जो अपनी स्टडीज है यानी फर्दर जो स्टडीज होंगी उसकी हायर स्टडीज वगैरह, उसको वो अब्रॉड ही परस्यू कर पाए, यानी कि बाहर विदेश में। ठीक है, तो ये डेवलपमेंटल गोल होगा, और ये जो डिपेंड करता है कैटेगरी ऑफ पर्सन पर। ठीक है, कैटेगरी ऑफ पर्सन उनका डेवलपमेंटल गोल, और यहाँ पर जो तीनों कैटेगरीज है पर्सन की वो अलग अलग है, जैसे हमने देखा, जैसे कि लैंडलेस रूरल लेबरर है, मजदूर है, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसे ज्यादा दिन काम मिले, ज्यादा इनकम आए, उसके बच्चे जो है स्कूल में मतलब लोकल स्कूल में ही पढ़ पाए, उनके साथ कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और वो भी गाँव में लीडर्स बन पाए। जो प्रॉस्पेरस फार्मर्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबरर्स, और उनके बच्चे जो है सेटल हो जाए अब्रॉड। थर्ड है गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, इसके लिए फ्रीडम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना एक लेबरर के लिए इनकम इंपॉर्टेंट है। राइट, और वो चाहती है कि वो अपनी स्टडी जो है पॉलिसी अब्रॉड कर पाए, और जो अपनी सारी लाइफ के डिसीजन है वो खुद ले पाए। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए हुआ इनकम, और इनके लिए इनकम और स्टडीज अपने बच्चों की, और उसके लिए स्टडीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो तीनों कैटेगरीज ऑफ पर्सन में जो उनका डेवलपमेंटल गोल है वो अलग अलग है, तो जो उनकी नोशन है डेवलपमेंट को लेकर, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है डेवलपमेंट को लेकर, वो डिपेंड करती है मतलब ऑन द पर्सन, ऑन देयर थिंकिंग, ऑन देयर डेवलपमेंटल गोल और अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट, और वो कहाँ पर रह रहे हैं और उनका इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, तो उसी हिसाब से जो डेवलपमेंटल गोल है लोगों का वो डिपेंड करता है।
अब हम इसको और अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट पेज। तो अब हम देखेंगे कि जो भी हमने टेबल पढ़ी थी पिछले पेज पर, उसका कंक्लूजन क्या निकला, राइट। सो और डू ऑल दीज पर्सन्स हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस। तो क्या वो जो हमने तीनों कैटेगरी देखी थी लोगों की, उनका जो डेवलपमेंट को लेकर अंडरस्टैंडिंग था या फिर जो नोशन था डेवलपमेंट का, वो सेम था? नहीं, ऐसा नहीं था। वो जो तीनों लोग थे वो अलग अलग चीजें पाना चाहते थे। जैसे कि जो लेबरर था, मतलब लैंडलेस रूरल लेबर यानी कि जिसको मजदूर बोलते हैं, उनकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी उनकी इनकम। सेकंड में जो मतलब पंजाब के जो प्रॉस्पेरस फार्मर्स थे, उनके लिए इनकम भी इंपॉर्टेंट थी, अपने बच्चों की अब्रॉड भेजना, अब्रॉड सेटल करना भी इंपॉर्टेंट था। थर्ड जो लड़की थी, उसके लिए फ्रीडम, अपॉर्चुनिटी और अपने डिसीजंस खुद लेना और अपनी मतलब अब्रॉड में सेटल होना, फिर अपनी स्टडीज को अब्रॉड में परस्यू करना, वो इंपॉर्टेंट था। तो तीनों के जो डेवलपमेंटल गोल थे वो अलग अलग थे, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन, ठीक है। सो ईच वन ऑफ देम सीक डिफरेंट थिंग्स। तो उन अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज जो है वो चाहिए थी, ठीक है। दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम, और वो चीजें चाहते हैं जो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। दैट इज दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पायरेशंस और डिजायर, जिनसे जो उनके एस्पायरेशंस जो है, जिनके डिजायर्स हैं, वो कंप्लीट हो सके। जो हमने लैंडलेस रूरल लेबरर देखा था, उनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था इनकम, ठीक है। तो उनसे उनकी एस्पायरेशन और डिजायर्स कंप्लीट हो सकती हैं। जो प्रॉस्पेरस फार्मर्स थे पंजाब के लिए, उनके लिए इनकम और अपने बच्चों को सेटल करना अब्रॉड, वो इंपॉर्टेंट था। थर्ड में जो लड़की थी, उसके लिए अपॉर्चुनिटी, फ्रीडम और ऐसी चीजें जो है इंपॉर्टेंट थी। तो वो चीजें चाहते हैं, वो चीजें सीख करते हैं जो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। In fact, at times two person or groups of person may seek things which are conflicting। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि दो पर्सन यानी कि ए पर्सन और बी पर्सन, ये दोनों कुछ ऐसी चीजें चाहना चाहते हैं। समझ लो ए पर्सन अपना कुछ डेवलपमेंटल गोल कंप्लीट करना चाहता है, लेकिन वो बी जो पर्सन है उसके बीच में बाधा क्रिएट करेगा, या फिर वो उसके लिए कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्टिव या फिर कॉन्फ्लिक्टिंग क्रिएट करेगा, ठीक है। तो कभी कभी जो दो पर्सन है, उनके जो डेवलपमेंटल गोल्स है वो कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं। अब हम देखेंगे ये दो एग्जाम्पल्स है उस चीज को, ठीक है, कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे करते हैं लोगों के डेवलपमेंटल गोल। A girl expects as much freedom and opportunity as a brother। तो जो एक लड़की है वो इतनी अपॉर्चुनिटी और फ्रीडम एक्सपेक्ट करती है जितनी उसके भाई को मिलती है, एंड दैट ही आल्सो शेयर्स इन द हाउसहोल्ड वर्क। और वो चाहती है जो उसका भाई है वो भी कुछ घर के काम कराए, ठीक है। हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस। तो क्या पता उसका जो भाई है वो उसको ये सब चीजें पसंद ना आए, ठीक है। तो जो ए है, वो जो गर्ल है, वो सारी चीजें पाना चाहती है, लेकिन बी जो पर्सन है वो ये चीज नहीं चाहता, ठीक है। तो ये गोल्स हो गए उनके कॉन्फ्लिक्टिंग। सेकेंड एग्जाम्पल है, सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट मे वांट मोर डैम्स। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जनरेट करने के लिए हम डैम्स क्रिएट करते हैं। डैम्स में एक जगह पानी स्टोर होता है, फिर रखा जाता है, एक जगह पानी को रोककर हम उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जनरेट करने के लिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन्होंने सोचा कि हम कुछ डैम्स बनाएंगे, ठीक है। बट दिस में सबमर्ज द लैंड एंड डिस्टर्ब द लाइव्स ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड सच एज ट्राइबल्स। अब समझ लो एक जगह जमीन है, वहाँ पर कुछ ट्राइबल्स लोग रहते हैं, क्योंकि ऐसी जगह पर ट्राइबल्स ही रहते हैं, मतलब जहाँ पर डैम्स बनाने की थोड़ी आकांक्षाएं होती है, थोड़ी मतलब पॉसिबिलिटीज होती है, ठीक है। समझ लो वहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट आए कि भाई हटो यहाँ से, हमें जो है यहाँ पर डैम क्रिएट करना है, ठीक है। तो अब वो जो ट्राइबल्स लोग रह रहे हैं, उन्हें वहां से जाना पड़ेगा, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा, उन्हें डिस्प्लेस होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक उनके लिए बुरा हुआ। दूसरा, वो जो लैंड है वो सबमर्ज यानी कि डूब सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर दो लोग जो है, यहाँ पर तीन लोग जो यहाँ पर बीच में आ गए, लैंड, इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्राइबल्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इंडस्ट्रियलिस्ट कुछ करता है तो लैंड और ट्राइबल्स को दोनों पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। दे माइट रिजेंट दिस एंड मे प्रेफर स्मॉल चेक डैम्स और टैंक्स टू इरिगेट देयर लैंड। तो जो ट्राइबल्स हैं वो इसको मना कर देंगे और कह देंगे कि आप जो है छोटे छोटे डैम्स भी बना सकते हो, फिर टैंक्स भी बना सकते हो, इससे हमारी इरिगेट हो जाए लैंड, ठीक है। तो मतलब ज्यादा डैम्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट है और ट्राइबल्स हैं, इन दोनों का डेवलपमेंटल गोल अलग हो गया और कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो गया साथ ही साथ, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर गर्ल वाला जो एग्जाम्पल है उसमें भी जो है कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल हुआ, ठीक है। तो इन दोनों एग्जाम्पल से हमने ये देखा। अब हम आगे आर क्वाइट क्लियर वन। तो इस टॉपिक से हमें दो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। फर्स्ट है डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। जो अलग अलग लोग हैं उनका अलग अलग डेवलपमेंटल गोल हो सकता है, डेवलपमेंट को लेकर उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अलग हो सकती है। जैसे हमने देखा था वो जो तीनों लोग थे, लेबरर और प्रॉस्पेरस फार्मर फ्रॉम पंजाब, वो जो गर्ल थी, उन तीनों का जो डेवलपमेंटल गोल था वो बिल्कुल डिफरेंट था। उनकी जो डेवलपमेंट को लेकर अंडरस्टैंडिंग थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन, उनका माइंडसेट और वो कहाँ पर रहते हैं, उनका इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है। एंड टू, what may be development for one may not be development for the other, it may even be destructive for the other। और क्या पता एक इंसान के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे इंसान के लिए डेवलपमेंट हो ही ना, और वो इंसान दूसरे इंसान के लिए कॉन्फ्लिक्टिंग हो या फिर डिस्ट्रक्टिव हो। जैसे हमने देखा था इंडस्ट्रियलिस्ट वाले एग्जांपल में, इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ पर जो है डैम क्रिएट करना चाहते थे, लेकिन वो जो डैम लैंड थी और वो जो ट्राइबल्स थे वो उन दोनों के लिए कॉन्फ्लिक्टिंग था, यानी कि वो उनके लिए डेवलपमेंट नहीं था, उनके लिए तो बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव था। वो बिल्कुल उल्टा था कि उनकी तो लाइफ और डिस्प्लेस हो जाएंगी और उन्हें बहुत चीज से फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। सो टू थिंग्स हमारे यहाँ पर क्लियर होती है कि डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, और जो एक इंसान के लिए डेवलपमेंट है वो क्या पता दूसरे इंसान के लिए डेवलपमेंट ना हो, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर,
और वो दूसरे इंसान के लिए जो है डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो पूरा टॉपिक है वो डेवलपमेंट प्रोमिसेस, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, इस चीज के साथ क्लियर हो जाता है। और ये जो दोनों चीजें हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछी जाती है और ये पूरा कंक्लूजन है इस वाले टॉपिक का। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा और यही आज का टॉपिक था और यहाँ पर ये टॉपिक जो है एंड हो जाता है। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।